सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम में आप सबको आशीष मिले। हम परमेश्वर के वचन के बारे में ध्यान करेंगे। अपने बारे में भी ध्यान करना चाहिए। परमेश्वर कौन है, इसी तरह इंसान कौन है, मतलब मनुष्य कौन है और वह कहाँ से आया, और हर मनुष्य के जीवन में, हर इंसान के जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये जानना चाहिए, सुनना चाहिए। पहले सब लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले सुनना चाहिए। किसी बात के लिए हम पहले डिक्लेयर करना नहीं चाहिए, या किसी धर्म के बारे में नहीं। धर्म तो इंसान बनाते हैं अपने अपने मर्जी के अनुसार। इंसान अपने लिए क्या पसंद करता है उसी तरह धर्म बनाते हैं, पर परमेश्वर की इच्छा ऐसा नहीं होता। हम पहले सुनने के लिए आपका कान दो, आपका कान सुनने के लिए लगाते हो, तभी तो कोई बात अच्छी तरह समझ आते हैं तो आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में किसी लोन के विषय में, नहीं तो हम कोई चीज़ खरीदते टाइम उनके हम सुनना चाहिए, क्या बेनिफिट है, ये सच है क्या नहीं है, ये समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं। सर्वसाधारण में हम कान लगा के सुनते हैं। कोई भी बात हो, हमारा मन है तो कान लगाते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर का ज्ञान के विषय में भी समझने के लिए पहले सुनना चाहिए। परमेश्वर कौन है, मतलब कोई विषय पहले समझ लेना चाहिए। इसी तरह वचन बोलता है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानता, उनसे पलटा लेगा। ये वचन है 2 थिस्सलुनीके 1 अध्याय का 8 वचन में आपको मिलेगा। बाइबल ऐप कोई डाउनलोड करना चाहते हैं तो बाइबल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि ये सब कुछ हमारे आत्मा के बारे में बताते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आया, मतलब हमारा पूरा हिस्ट्री, और हम क्या करना चाहिए और बाद में क्या होने वाला है, सब कुछ ये बाइबल में, पवित्र ग्रंथ में हमारे लिए मिल जाएगा। हम अज्ञान की तरह नहीं रहना चाहिए। हम ज्ञानी होने के लिए परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए स्वतंत्रता दिया। इसको हर एक इंसान यूज करना चाहिए, नहीं तो नष्ट मिलेगा। जैसे प्रभु ने कहा, जो परमेश्वर को नहीं पहचानता, मतलब परमेश्वर ही तो हम सबको बनाया, सारी सृष्टि को बनाने वाला वही है, इंसान को भी बनाने वाला वही है। उसी को नहीं पहचानेंगे तो वो तो एक दिन हिसाब मांगेगा। इसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, परंतु और मतलब कोई कोई तो बिल्कुल नहीं सुने होंगे। यीशु मसीह का हर विषय में आपको क्लैरिटी में मैं बताऊंगी। यीशु मसीह सारे जगत के लोगों के लिए इस ज़मीन पर आए, ये सब लोग नहीं जानते वो क्यों आए, किस कारण आए। सुनना चाहिए। सब लोग सोचते ये दूसरा धर्म है, इसके बारे में सुनने की आवश्यकता नहीं है, पर हर इंसान के लिए सुनने का स्वतंत्रता है। धर्म बदलना नहीं बदलना ये तो बाद की बात है। धर्म कुछ नहीं होते, वचन हमेशा मार्ग दिखाता है, एक ज्योति की तरह, एक दिया की तरह हमारे लिए हमारा स्थिति क्या है वो प्रकट करता है। हम क्या स्थिति में हैं, जैसे अंधकार में रोशनी आता है तो हमको पता चल जाता है क्या वस्तु कहाँ है, हम किस स्थिति में है पता चल जाता है। इसी तरह वचन के रोशनी में आने के लिए मैं आपको विनती करती हूँ, परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए, पहले सुनना चाहिए। आप सुनने के लिए तैयार हो। परमेश्वर कौन है इस बारे में हम जानते हैं तो परमेश्वर परम पवित्र है। वो पहले परम पवित्र है, उसमें कोई बुराई नहीं पाई जाती, कोई अशुद्ध नहीं पाए जाते हैं। सेकंड वन, प्रेमी है वो प्रेमी है, उसका प्रेम अनंत है। उसी तरह वो दयालु है, उनकी दया के कारण ही अब हम
इस समय तक है तो उनकी दया है। देखो कोरोना के टाइम में कितने लाखों लोग मारे गए थे, बीमारी के कारण चल बसे थे। पर जो कोई ये वीडियो सुनते, हम इस समय तक है तो केवल प्रभु की दया से। इसी तरह कृपालु है, कृपा के कारण ही प्रभु हर दिन हमारे लिए जीवन देते हैं, पालन पोषण भी उन्हीं की ओर से होते हैं। वो महान परमेश्वर है, महान है, उसके समान कोई नहीं हो सकते। वो महान है, हम वर्णन भी नहीं कर सकते। उसी तरह 6th वन, वो सर्वशक्तिमान है, उनके काम आपको पता चलता है। आप वीडियो को मतलब इस चैनल को फॉलो करो, वो क्यों सर्वशक्तिमान है ये बातें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 7th वन, धर्मी है, वो धर्मी है, धर्म के बातें हमारे लिए सिखाते हैं, क्या चलता है, क्या चलना चाहिए, सब कुछ। इसी तरह वो न्यायी है, न्याय करने वाले हैं, वो किसी का पक्ष नहीं लेते, इंसान की तरह किसी का मुंह देख के न्याय नहीं करते। इसी तरह सर्वव्याप्ति है, हर जगह में वो होता है, एक ही जगह नहीं ठहर सकते। जैसे इंसान सोचता है मंदिर बना के उसका अंदर उसको लॉक कर दे, ताला लगा दे, ऐसा नहीं होते, वो सर्वव्याप्ति है। इसी तरह अनंत ज्ञानी है, उसका ज्ञान में कोई कमी नहीं है, अनंत ज्ञान से ये सृष्टि बताती है उसका ज्ञान क्या है, हम सोचने से भी परे होते हैं। कितना अद्भुत रीति से सृष्टि बनाया। हम कभी कभी सोचते हैं ना, ये चीज़ ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, पर परमेश्वर ने अपने ज्ञान से ये सब कुछ बनाया। ये बहुत लोगों के नहीं जानते, और सुनना चाहिए क्या सच है क्या झूठ है। सुनने के लिए मन आना चाहिए, पहले परमेश्वर के बारे में, उनका महत्व के बारे में सुनने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी तरह वो सच्चाई परमेश्वर है, एकमात्र सच्चाई बोलते हैं बाइबल। सच्चाई परमेश्वर एक ही हो सकते, जैसे कि हर एक के लिए एक ही माँ, एक ही पिता और एक ही पति होता है, सब जानते हैं। इसी तरह देश के लिए भी एक ही पालन करने के लिए प्रधानमंत्री और स्टेट के लिए मुख्यमंत्री। इसी तरह हर स्थिति में देखते हैं तो एक ही होते हैं, तो एक ही मात्र सच्चाई परमेश्वर को पहचानना चाहिए। 2nd वन, सजीव परमेश्वर है, सदाकाल रहने वाले सजीव परमेश्वर है, अदृश्य परमेश्वर है, वो किसी के रूप में नहीं दिखाई देते, वो अदृश्य परमेश्वर है, कोई इंसान रूप में उनको देख नहीं सकते। इसी तरह भय योग्य परमेश्वर है, हम सभी मनुष्य लोग भय मानने के लिए वो योग्य है, भय योग्य परमेश्वर वो है। इसी तरह उनके समान कोई नहीं हो सकते, उनके समान क्या, उनका तुलना भी कोई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एकमात्र सच्चाई परमेश्वर है। उनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, जो जगत में बाइबल में भी लिखा है। उन्होंने हर पीढ़ी में मतलब आदि से अब तक कितने अद्भुत काम किए हैं, किस पीढ़ी में किस लोगों के बीच उनका काम कितना प्रबल हुए, बाइबल के वचन में है। हम नेक्स्ट वीडियो में ध्यान करेंगे। इसी तरह यीशु मसीह, जो हम मनुष्य कौन है समझने के लिए यीशु मसीह के पास आना चाहिए। वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब मत्ती रचित सुसमाचार में 1 अध्याय में 21 में आपको मिल जाएगी ये वचन। मतलब पहले हमको समझ आना चाहिए, हम परमेश्वर ने हम सबको बनाया, हम है मतलब हमारे शरीर नहीं है, हमारी आत्मा ही हमारे सच्चाई है। सबको पता है आत्मा के कारण इंसान जीवित रह सकता है, जब आत्मा निकल जाता है तो यह शरीर के लिए कोई लाभ नहीं होता। शरीर को ज़्यादा टाइम जितना भी प्रेम करते हो लोग रखते भी नहीं हैं। आप सब जानते हो 24 आवर्स से पहले उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारा शरीर नहीं है, हम आत्मा है। परमेश्वर ने हमें आत्मा के लिए, आत्मिक स्थिति के लिए बुलाए हैं। ये वचन हम सब सुनना चाहिए। यीशु मसीह
मतलब परमेश्वर की ओर से आए हैं। ये सभी बातें हमको बताया और परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को ही हमारा मार्ग ठहराया। हर लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही पापों से क्षमा मिलता है। पापों से उद्धारता मतलब पापों से क्षमा मिलना। परमेश्वर परम पवित्र है, हमने ध्यान किया है ना। इसी तरह उनके पास जाने वाले भी परम पवित्र होना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ये अपवित्रता दूर हो जाती है और परमेश्वर के पास जाने के लिए योग्यता मिलता है। मतलब हम जानते हैं पापों का फल मृत्यु होता है। जैसे वचन में लिखा था, पाप का फल मृत्यु होता है। मृत्यु मतलब एक भौतिक रीति में भी होती है, एक आत्मिक रीति में भी होती है। ये बात हम ध्यान करेंगे। मतलब पहले सुनने के लिए आप इच्छा लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। सबके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, वचन पर मन लगाना चाहिए। क्या सच्चाई है क्या झूठ है समझ आ जाएगा, क्योंकि ये शरीर की बात नहीं है, शरीर की योजना के लिए भी नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं। आत्मा बचने के लिए कैसे बचना चाहिए ये बोलने के लिए बाइबल है। वचन बताने के लिए मैं हर टाइम वीडियो करने की कोशिश करूँगी। मतलब हमारे जीवन में क्या क्या स्थिति से हम बाहर आना चाहिए, सब कुछ है। मतलब अज्ञानता में रहेंगे तो सब कुछ ठीक लगता है। जैसे छोटा बच्चा के लिए सब कुछ सही लगता है, उसी तरह अज्ञानी लोगों के लिए भी सब कुछ अच्छी तरह दिखाई देते हैं। पर एक समय आएगा परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा न्याय के लिए। उस टाइम हमारी अज्ञानता भी काम नहीं आता, हमारा मर्जी भी नहीं चलता। उनकी इच्छा अनुसार उनके न्याय के अनुसार न्याय करेंगे। तो उससे पहले हम सबको आत्मिक रीति में तैयार होना चाहिए।